नारायणा यूपीएससी रेडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो की। उन्हें हाल ही में मतलब 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। तो इस पूरी कहानी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इंडिया टुडे, इंडिया टीवी की कुछ रिपोर्ट्स हैं और नोबेल कमेटी के भाषण के अंश भी हैं। तो कोशिश रहेगी कि समझें कि आखिर मारिया कोरिना मचाडो कौन है, ये सम्मान उन्हें क्यों मिला और हाँ, वेनेजुएला में जो लोकतंत्र की लड़ाई चल रही है उसका वैश्विक संदर्भ क्या है। और ये जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि उन्हें ये पुरस्कार ऐसे समय मिला है जब पिछले साल के चुनावों के बाद से वो एक तरह से छिपी हुई हैं। उन्हें वेनेजुएला की आयरन लेडी भी कहते हैं। बिल्कुल, आयरन लेडी। तो चलिए थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। 7 अक्टूबर 1967 को जन्म हुआ। राजनीति में आने से पहले भी वो नागरिक समाज में काफी सक्रिय थीं। हाँ, 2002 में उन्होंने एक संगठन बनाया था, सुमाते। सह संस्थापक थी वो। अच्छा, सुमाते। और सुमाते का मुख्य काम या कहें फोकस चुनावी पारदर्शिता पर था। तो ये दिलचस्प है कि उनका शुरुआती काम ही उस मुद्दे पर था जो आज वेनेजुएला के संकट के बिल्कुल केंद्र में है। हाँ, मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मुद्दा जी, ये तो शुरू से ही उनके लिए अहम रहा है। बिल्कुल। फिर वो सक्रिय राजनीति में भी आईं। 2011 से 2014 तक नेशनल असेंबली की सदस्य रहीं और 2013 में अपनी पार्टी भी बनाई, वेंते वेनेजुएला। जी, वेंते वेनेजुएला। ये पार्टी जो है वो उदारवादी और लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करती है, जैसे मुक्त बाजार नीतियां, नागरिक स्वतंत्रता वगैरह। और उनकी पहचान एक तरह से मानव अधिकारों की पैरोकार और सरकारी नीतियों की, खासकर दुर्व्यवहार की तीखी आलोचक के तौर पर बनी। शायद इसी तेवर की वजह से उन्हें आयरन लेडी कहा जाने लगा। और लगता है इसी जुझारूपन को नोबेल कमेटी ने भी पहचाना। तो उन्हें ये पुरस्कार मिला क्यों, क्या वजह बताई कमेटी ने? देखिए, नोबेल कमेटी ने खास तौर पर वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनके अथक कार्य का जिक्र किया और साथ ही तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण परिवर्तन के संघर्ष को भी सराहा। कमेटी ने उन्हें शांति की बहादुर और प्रतिबद्ध चैंपियन भी कहा और ये भी कि वो बढ़ते अंधेरे के दौरान लोकतंत्र की लौ जलाए रखती हैं। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, और ये भी महत्वपूर्ण है कि कमेटी ने सिर्फ मचाडो के व्यक्तिगत संघर्ष को नहीं देखा, बल्कि चुनावों के दौरान पूरे विपक्ष के जो सामूहिक प्रयास थे उनको भी सराहा। कहा कि वो नवीन थे, बहादुर थे, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक थे। बिल्कुल। कमेटी ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे विपक्ष ने वो जो चुनावी जिलों से वोट गणना होती है ना, उसे सार्वजनिक करके अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया और उससे ये पता चला कि विपक्ष असल में स्पष्ट अंतर से जीता था, लेकिन जो शासन था उसने नतीजे मानने से ही इनकार कर दिया। तो ये चुनावी पारदर्शिता वाली बात फिर सामने आ गई, जिसकी बात हम सुमाते के संदर्भ में कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल वही। और यहीं पर फिर 2024 के चुनावों का जिक्र जरूरी हो जाता है। अजीब बात है, विपक्षी प्राइमरी में 92% से ज्यादा वोट मिले उन्हें, लेकिन मचाडो को चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया। हाँ, रोक दिया गया। जिसके बाद फिर उन्होंने एडमंडो गोंजालेस का समर्थन किया और रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि गोंजालेस लगभग 70% वोट से जीते भी। पर राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के शासन ने नतीजों को माना नहीं। चुनाव में धांधली के बहुत आरोप लगे, विपक्ष को रोकने की कोशिशें हुई और इसी चुनाव के बाद मचाडो को छिपना पड़ा सुरक्षा कारणों से। तो यहाँ से तस्वीर और बड़ी होती है, सही कहा ना? नोबेल कमेटी ने भी शायद इसी तरफ इशारा किया है। हाँ, बिल्कुल। कमेटी ने साफ तौर पर कहा कि ये पुरस्कार जो है वो लोकतंत्र के वैश्विक स्तर पर पीछे हटने की जो एक चिंताजनक प्रवृत्ति है उसको उजागर करता है। मतलब दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि सत्तावादी शासन कैसे लोकतांत्रिक कायदे कानूनों को चुनौती दे रहे हैं, हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेनेजुएला अकेला मामला नहीं है इसमें। ये पैटर्न तो वाकई चिंताजनक है। मतलब कानून के शासन का गलत इस्तेमाल, मीडिया को चुप कराना, आलोचकों को जेल में डालना, समाजों का सैन्यीकरण, ये सब। हाँ, और ये भी सोचने वाली बात है कि 2024 में दुनिया में रिकॉर्ड चुनाव हुए। इतने चुनाव शायद पहले कभी नहीं हुए। लेकिन सवाल यह है कि उनमें से कितने वाकई स्वतंत्र और निष्पक्ष थे। कमेटी ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि स्थायी शांति अगर चाहिए तो उसके लिए लोकतंत्र पहली शर्त है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पुरस्कार सिर्फ मचाडो की जीत नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनका सम्मान है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये अधिनायकवाद का जो खतरा बढ़ रहा है उसके सामने शांतिपूर्ण प्रतिरोध कितना ताकतवर हो सकता है, ये उसका प्रतीक है। और ये चुनावी पारदर्शिता,
जनादेश का सम्मान इन मूल्यों को रेखांकित करता है। यही वो मुद्दे हैं जिनके लिए मचाडो सालों से लड़ रही हैं। तो कह सकते हैं कि नोबेल कमेटी ने इस मंच का इस्तेमाल लोकतंत्र की जो वैश्विक स्थिति है उस पर एक बहुत अहम संदेश देने के लिए किया। सही कहा, और ये मचाडो के काम और वेनेजुएला के संघर्ष को एक बड़े फलक पर रखता है। दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ एक देश की नहीं है, बल्कि एक वैश्विक विचार की है, लोकतंत्र के विचार की। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है और शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाता है कि ये आज के इस दौर में जब कई चुनावों की निष्पक्षता पर ही सवाल उठ जाते हैं, तब स्थापित सत्तावादी ताकतों के खिलाफ जो शांतिपूर्ण विपक्षी आंदोलन है, उन्हें कामयाब होने के लिए असल में क्या चाहिए होगा, किन रणनीतियों की, किस तरह के वैश्विक समर्थन की जरूरत पड़ेगी।